नेपोलियन हिल का यह कथन, यदि आप बड़े काम नहीं कर सकते तो छोटे कामों को असाधारण कुशलता से करो, भले ही सरल लगे, कई लोगों के लिए एक विरोधाभास प्रस्तुत करता है। आखिर छोटे छोटे काम किसी के जीवन की दिशा को कैसे बदल सकते हैं? इसका उत्तर इस समझ में निहित है कि यह सिद्धांत उन लोगों के बीच एक निर्णायक अंतर है जो भाग्य का इंतजार करते हैं और जो सक्रिय रूप से अपना भाग्य खुद बनाते हैं। यह अध्ययन उस व्यक्तित्व के निर्माण का विश्लेषण करता है जो प्रतिक्रियात्मक रूप से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से सफलता को आकर्षित करता है, जैसा कि अधिकांश लोग करते हैं। आत्मधारणा, व्यवहार और प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रियाएं सीधे तौर पर यह निर्धारित करती हैं कि हम अपने जीवन में क्या आकर्षित करते हैं। अक्सर सफलता को बाहर से अंदर की ओर खोजा जाता है, मानो यह किसी बाहरी चुनाव की आवश्यकता हो, जबकि वास्तव में यह प्रक्रिया उलटी है, अंदर से बाहर की ओर। यह सब एक मजबूत पहचान के निर्माण से शुरू होता है। इस बात पर विचार करें, क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो एक स्वाभाविक आकर्षण रखते हैं, जो बिना किसी दिखावे या बड़े बड़े दावों के अपनी उपस्थिति मात्र से सम्मान और प्रशंसा प्रेरित करते हैं? ऐसा आकर्षण संयोग या आनुवंशिक विशेषाधिकारों का परिणाम नहीं है, बल्कि सचेत व्यक्तिगत विकास का परिणाम है। इन लोगों ने अपनी लक्ष्यों के अनुरूप आदतों, रवैये और विचारों को विकसित किया है, जब तक कि ये गुण उनके अस्तित्व का अभिन्न अंग नहीं बन गए। एडविन सी बार्न्स का जीवन एक सटीक उदाहरण है, जो थॉमस एडिसन के साथी बनने की तीव्र इच्छा रखते थे। आर्थिक संसाधनों, प्रभाव या पर्याप्त अनुभव के बिना बार्न्स ने यह उपलब्धि हासिल करने से पहले ही खुद को एडिसन के साथी के रूप में देखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अवसरों की प्रतीक्षा नहीं की, उन्होंने उन्हें बनाया। रेलवे टिकट खरीदने के साधन न होने पर वे अटूट विश्वास के साथ एक मालगाड़ी के डिब्बे में सवार होकर न्यू जर्सी पहुंचे। एडिसन से मिलकर उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को स्पष्ट रूप से एक कर्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि एक भागीदार के रूप में व्यक्त किया। हालांकि एडिसन ने उन्हें तुरंत यह पद नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बार्न्स में कुछ अनोखा देखा, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे था। बार्न्स ने एक मामूली काम स्वीकार किया और शिकायत करने के बजाय हर दिन को अपनी योग्यता प्रदर्शित करने के अवसर के रूप में लिया। इस रवैये ने उन्हें उस सही समय पर उभारा जब एडिसन को एक नए आविष्कार के विपणन के लिए किसी की आवश्यकता थी। बार्न्स ने इस अवसर को भुनाया, ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की और अपना सपना पूरा किया। यह सक्रिय रवैया असामान्य है। अधिकांश लोग समय, संसाधनों और परिस्थितियों के पूर्ण मिलन की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे कि पूरी तैयारी शुरुआत के लिए एक पूर्वापेक्षा हो। हालांकि जो लोग सफलता को आकर्षित करते हैं वे समझते हैं कि तैयारी एक सतत प्रक्रिया है। आपने कितने अवसरों को इसलिए जाने दिया क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर रहे थे जो उन्हें पाने के लिए तैयार हो। कल्पना करें कि अपनी अगली मुलाकात, बैठक या आकस्मिक बातचीत में आप उस व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो बनना चाहते हैं, दिखावटी ढंग से नहीं बल्कि एक वास्तविक आत्मविश्वास के साथ जो अपने स्वयं के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता से उत्पन्न होता है। दुनिया किसी के और उसके इच्छाओं के बीच के सामंजस्य को पहचानती है, जो संचार, व्यक्तिगत प्रस्तुति, सुनने, समस्याओं के समाधान और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने में प्रकट होता है। जब पहचान लक्ष्यों के साथ संरेखित होती है तो सफलता निकट आती है, अंतर्निहित मूल्य को पहचानती है। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी और व्यक्ति होने का नाटक करना है, बल्कि अपने आप के बेहतर संस्करण के रूप में व्यवहार करना है, जिसे आप जानते हैं कि आप प्राप्त कर सकते हैं। वांछित भविष्य के साथ असंगत आदतों को त्यागना और सचेत रूप से उन व्यवहारों को अपनाना जो लक्ष्यों को बनाए रखते हैं, महत्वपूर्ण है। यदि आप खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं पहचानते हैं जो वांछित परिणामों के योग्य है, तो बदलाव अनिवार्य हो जाता है। अपने दैनिक कार्यों, जिस माहौल में आप रहते हैं, जिन बातचीतों में आप शामिल होते हैं और जिस सामग्री का आप उपभोग करते हैं, उनका विश्लेषण करें। खुद से पूछें, क्या ये कार्य मुझे उस व्यक्ति के करीब लाते हैं जो मैं बनना चाहता हूं, या मुझसे दूर करते हैं? आंतरिक खेती बाहरी दुनिया में परिलक्षित होती है। उपलब्धियों की तलाश करने से पहले व्यक्तिगत परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। व्यक्तिगत परिवर्तन
अनिवार्य रूप से आसपास के वातावरण को बदल देता है। अस्पष्ट लक्ष्य बिना कंपास के समुद्र में नौकायन करने जैसे हैं। आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बिना दिशा के, किसी भी धारा के बहते हुए। यह कई लोगों की यथार्थता है। दैनिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया करना, अप्रत्याशित घटनाओं को हल करना, भाग्य के एक झटके की प्रतीक्षा करना। वास्तविक सफलता आकस्मिक नहीं होती है। यह स्पष्टता, उद्देश्य और सुसंगत कार्रवाई से बनती है। मैं सफल होना चाहता हूं या मैं अमीर होना चाहता हूं कहना, मैं कहीं यात्रा करना चाहता हूं कहने जैसा है, बिना यह तय किए कि कहां, टिकट खरीदे या सामान पैक किए। दिशा की कमी कई लोगों को स्थिर रखती है। जो आप चाहते हैं उसे सटीक रूप से परिभाषित करने से मानसिकता बदल जाती है। दैनिक निर्णयों को निर्देशित करने के लिए एक मानचित्र और निर्देशांक बनाते हैं। अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्यों को लिखने से उपलब्धि की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। हालांकि लिखना ही काफी नहीं है। स्पष्टता को एक योजना में अनुवादित करने की आवश्यकता है। फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना करने से पहले हेनरी फोर्ड ऑटोमोबाइल व्यवसाय में 2 बार असफल हो चुके थे, लेकिन प्रत्येक असफलता का उपयोग उनके दृष्टिकोण को परिष्कृत करने के लिए किया गया था। वे ठीक ठीक जानते थे कि वे क्या चाहते हैं। जनसंख्या के लिए एक किफायती ऑटोमोबाइल का निर्माण करना, जो उस समय असंभव लग रहा था। उद्देश्य की इस स्पष्टता ने उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जिससे न केवल उनका जीवन बल्कि ऑटोमोबाइल उद्योग भी बदल गया। अगले 12 महीनों, 3 वर्षों और 5 वर्षों के लिए आपकी क्या दृष्टि है? या आप अभी भी देखते हैं क्या होता है, मोड़ में काम कर रहे हैं? स्पष्ट लक्ष्यों के बिना कोई भी विकर्षण आपको रास्ते से भटका सकता है, क्योंकि कोई निश्चित रास्ता नहीं है। अंतिम लक्ष्य की स्थापना केवल पहला कदम है। इसे छोटे और मापने योग्य चरणों में विभाजित करना आवश्यक है। एक दूर के सपने को ठोस कार्यों में बदलना है। यदि आपका लक्ष्य एक लाभदायक व्यवसाय है, तो वांछित आय, समय सीमा और आवश्यक दैनिक कार्यों को परिभाषित करें। यदि लक्ष्य एक नया कौशल हासिल करना है, तो साप्ताहिक समर्पण का समय और सीखने में तेजी लाने के लिए संसाधन निर्धारित करें। लक्ष्य चुनौतीपूर्ण होने चाहिए, लेकिन प्राप्त करने योग्य। एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो कम प्रेरणा के क्षणों में भी आपको गतिमान रखती है। यह प्रेरणा अनिवार्य रूप से घटती बढ़ती रहेगी। स्पष्टता प्रत्येक प्रयास के कारण के निरंतर स्मरण के रूप में कार्य करती है। हालांकि निष्पादन महत्वपूर्ण है। उत्कृष्ट विचार निष्पादन के बिना कागज पर ही रह जाते हैं। जो सपने देखते हैं और जो पूरा करते हैं, उनके बीच का अंतर दैनिक कार्य करने की क्षमता में है, भले ही प्रगति धीमी हो। यह योजना के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है। आवश्यकता अनुसार मार्ग को समायोजित करना, लेकिन गंतव्य को ध्यान में रखना। थॉमस एडिसन ने तुरंत एकदम सही बिजली के बल्ब का आविष्कार नहीं किया था। हजारों प्रयोग, जिनमें से प्रत्येक ने ऐसे पाठ पढ़ाए जो उन्हें अंतिम समाधान के करीब लाते थे, उनके जीवन पथ का निर्माण करते हैं। वास्तविक लक्ष्यों के लिए धैर्य, दृढ़ता और त्रुटियों में सुधार की आवश्यकता होती है। खुद से पूछें, यदि मुझे पूर्ण विश्वास होता कि मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा, तो मैं आज क्या करूंगा? वहीं से शुरू करें, क्योंकि सफलता को आकर्षित करने का रास्ता एक विशाल छलांग से नहीं, बल्कि स्पष्ट, सुसंगत और जानबूझकर कदमों के क्रम से शुरू होता है, दिन प्रतिदिन, जब तक कि दृष्टि वास्तविकता नहीं बन जाती। निर्माण उतना ही परिवर्तनकारी होगा जितना कि विजय। जीवन बार बार आपकी परीक्षा लेगा। परीक्षण अप्रत्याशित क्षणों में आएंगे, जब सब कुछ अच्छा लग रहा होगा और अचानक अराजकता छा जाएगी। अधिकांश लोग इन क्षणों में हार मान लेते हैं। जो लोग असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं और जो स्थिर रहते हैं, उनके बीच का अंतर इन असफलताओं से निपटने के तरीके में है। प्रत्येक बाधा एक छिपा हुआ पाठ लेकर आती है, यात्रा का एक अभिन्न अंग, इसका अंत नहीं। सवाल यह नहीं है कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह कि हम कितनी बार उठने का चुनाव करते हैं। असफलता के सामने शर्म, क्रोध और निराशा स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, वह क्षण जब आप स्थिति को ईंधन के रूप में उपयोग करने का विकल्प चुनते हैं, बजाय
लकवाग्रस्त होने के। यह इस्पात को ढालने जैसा है। अत्यधिक गर्मी जो इसे नष्ट कर सकती है, वही इसे मजबूत बनाती है। लचीला व्यक्ति जल्दी से इस बदलाव को करने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं, बाधाओं को गति में बदल देते हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले अब्राहम लिंकन को बार बार चुनावी हार, आर्थिक तंगी और व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना करना पड़ा था, जिससे कोई भी टूट सकता था। आत्मदया में डूबने के बजाय उन्होंने हर हार को सीखने के रूप में लिया, अपनी रणनीति में बदलाव किया और दृढ़ता से आगे बढ़ते रहे। स्वयं को पुनर्जीवित करने और मजबूत होकर वापसी करने की इस क्षमता ने उन्हें इतिहास के सबसे प्रभावशाली पदों में से एक पर पहुंचाया, जिससे एक स्थायी विरासत छोड़ गए। नेपोलियन हिल ने भी एंड्रयू कार्नेगी की चुनौती को स्वीकार करते हुए दुनिया के सबसे सफल व्यक्तियों का बिना किसी वेतन के साक्षात्कार लेने के लिए असाधारण लचीलापन दिखाया। इस मिशन को पूरा करने के लिए 2 दशकों से अधिक समय समर्पित किया, आलोचना, आर्थिक कठिनाइयों और अनिश्चितताओं का सामना किया। कोई भी हार मान जाता, लेकिन उन्होंने समझा कि हर विपरीतता कुछ बड़ा बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है, जो खुद से भी बड़ा है। उनकी रचना प्रकाशित होने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, जिससे लाखों लोगों की मानसिकता बदल गई। आपने कितने समय पर हार मानने के क्षणों का अनुभव किया है? कितने अवसर आपने इसलिए जाने दिए क्योंकि आपको लगता था कि बाधाएं रुकने के संकेत हैं? बहुतों के द्वारा अंत माना जाने वाला सिर्फ एक अध्याय है। कुछ लोग जल्दी ही किताब बंद कर देते हैं, जबकि अन्य तब तक लिखते रहते हैं जब तक कि कहानी उनके पक्ष में नहीं बदल जाती। लचीलापन दुख से बचने से नहीं, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करने से आता है। अपनी खुद की ताकत को पहचानते हुए निराशा से चिपके नहीं रहे, अगले कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। खुद से यह न पूछें कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि मैं क्या सीख सकता हूं और मैं कैसे सुधार कर सकता हूं। इस दृष्टिकोण में बदलाव दर्द को खत्म नहीं करता है, लेकिन इसे एक उद्देश्य प्रदान करता है। जब सब कुछ खो गया लगे, तो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब जीवन आपको गिरा दे, तो चुनाव आपका है, जमीन पर बने रहना या अधिक दृढ़ संकल्प के साथ उठना। प्रत्येक उठने से नए चुनौतियों का सामना करने के लिए नींव मजबूत होती है। सफलता एक दूर का सपना नहीं रह जाती है, बल्कि एक अपरिहार्य परिणाम बन जाती है। सच्ची विजय कभी नहीं गिरना नहीं है, बल्कि अटूट बनना है। दुनिया आप पर विश्वास करने से पहले आपको खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। यह एक सरल सत्य है, लेकिन बड़े लक्ष्यों की तलाश में इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। आत्मविश्वास वह अदृश्य आधार है जिस पर सब कुछ बनाया जाता है। इसके बिना अवसर अनदेखे ही रह जाते हैं, क्योंकि आप उन्हें भुनाने के लिए तैयार नहीं महसूस करते हैं। जो लोग असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं और जो थोड़े से संतुष्ट रहते हैं, उनके बीच का अंतर ठोस प्रमाण होने से पहले अपनी क्षमता में विश्वास करने की इच्छा में निहित है। हम सभी संदेह, हिचकिचाहट और डर का अनुभव करते हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश संदेह वास्तविकता से नहीं, बल्कि डर से उत्पन्न होते हैं। असफल होने का, हास्यास्पद दिखने का, स्तर पर नहीं होने का। मन सुरक्षा की बाधाएं बनाता है, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा होती है। हर बार जब आप डर के आगे झुकते हैं, तो अक्षमता के विचार को मजबूत करते हैं। डर के बावजूद उठाया गया प्रत्येक कदम छोटी जीत का एक इतिहास बनाता है, जो आत्मविश्वास को मजबूत करता है। नेपोलियन हिल का कहना था कि विश्वास एक आदत है, जितना अधिक अभ्यास किया जाता है, उतना ही मजबूत बनता है। रचनात्मकता की कमी के कारण वॉल्ट डिज्नी को एक अखबार से निकाल दिया गया था। कल्पना कीजिए कि अगर उन्होंने इस मूल्यांकन को स्वीकार कर लिया होता। उन्होंने बिना किसी समर्थन के भी अपने दृष्टिकोण पर विश्वास करने का फैसला किया। परिणाम एक साम्राज्य का निर्माण था। आत्मविश्वास सफलता का फल नहीं है, यह उसकी जड़ है। खुद पर विश्वास करने का मतलब अहंकार या भ्रम नहीं है, बल्कि सीखने, अनुकूल होने और समाधान खोजने की क्षमता को पहचानना है। कार्य करने और लगातार सुधार करने की प्रतिबद्धता करें। इस विश्वास को मजबूत करने का एकमात्र तरीका खुद को परखना है। छोटे लक्ष्यों से शुरू करें, उन्हें प्राप्त करें और उन्हें अपनी क्षमता के प्रमाण के रूप में उपयोग करें। आपका मन मैं नहीं कर सकता को मैं पहले भी मुश्किल काम कर चुका हूं, मैं फिर से कर सकता हूं से बदल देगा।
आत्मविश्वास अवसरों को आकर्षित करता है। आत्मविश्वास वाले लोग विश्वसनीयता को प्रेरित करते हैं और दिशा की भावना देते हैं। अन्य लोग उनसे जुड़ना, सहयोग करना और उनमें निवेश करना चाहते हैं। आप ऐसे चुंबक बन जाते हैं जो पहले बंद लग रहे थे। ऐसा तब होता है जब आप अपने क्षमता पर भरोसा करते हैं और बाहरी मान्यता की तलाश करना बंद कर देते हैं। असुरक्षा महसूस करने के बावजूद रास्ता खुला है। प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, खुद पर विश्वास का एक वोट है। बिना हार माने हर चुनौती का सामना करने से आपकी क्षमता का प्रमाण मिलता है। यह निश्चितता अटूट बन जाती है। सच्ची ताकत बाहरी अनुमोदन की प्रतीक्षा करने से नहीं, बल्कि बिना समर्थन के भी आगे बढ़ने की अनुमति देने से आती है। इस भूमिका को निभाने पर असंभव लगने वाली चीजें संभव लगने लगती हैं और यहीं से चीजें बदलती हैं। अनुशासन सपने देखने वालों और कार्य करने वालों के बीच का पुल है। यह प्रतिभा या भाग्य का मामला नहीं है, बल्कि प्रेरणा के बावजूद वह करना है जो करने की जरूरत है। प्रेरणा अस्थिर होती है। अनुशासन वह मूक शक्ति है जो आपको रास्ते पर रखती है, भले ही रुकने की इच्छा हो। बहुत से लोग कार्य करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करते हैं, जो कभी नहीं आता है। हमेशा बाधाएं होंगी। जो लोग असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं, वे समझते हैं कि वे अपने मूड या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। वे इच्छा के बिना भी कार्य करते हैं, क्योंकि सुसंगतता क्षणिक तीव्रता से आगे निकल जाती है। कुलीन एथलीट हर स्थिति में प्रशिक्षण लेते हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वे चाहते हैं, बल्कि क्योंकि प्रत्येक पुनरावृत्ति उत्कृष्टता में योगदान करती है। यही तर्क सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। सफल लेखक, उद्यमी और पेशेवर सही समय की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक अभ्यास किया जाता है, उतना ही मजबूत बनता है। शुरू में यह असुविधाजनक होता है, पुराने आदतों को तोड़ने की मांग करता है, लेकिन समय के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है। जो मुश्किल था वह स्वतः ही होने लगता है। सुसंगत परिणाम लगभग बिना किसी सचेत प्रयास के उत्पन्न होते हैं। सुसंगत आदतें प्रगति की भावना पैदा करती हैं, जो प्रेरणा को बढ़ाती है। इसके विपरीत भी सच है। प्रत्येक त्याग आलस्य को मजबूत करता है। छोटी दैनिक प्रतिबद्धताएं शक्तिशाली होती हैं। समय पर उठना, कार्य पूरा करना, प्रशिक्षण या अध्ययन की योजना का पालन करना, यह केवल गतिविधि के बारे में नहीं है, बल्कि आप किस बन रहे हैं उसे ढालने के बारे में है। क्या आपकी दिनचर्या उस जीवन के अनुरूप है जिसे आप जीना चाहते हैं? यदि नहीं, तो उन्हें समायोजित करें। अनुशासन वंचना के बारे में नहीं है, बल्कि जो महत्वपूर्ण है उसे प्राथमिकता देने के बारे में है। यह प्रयास को परिणाम, सपनों को वास्तविकता, क्षमता को उपलब्धि में बदल देता है। जो अनुशासन का पालन करता है वह अजेय बन जाता है, क्योंकि उसे सही समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल कार्य करना और हर दिन कार्य करना जारी रखना होता है। आपके आसपास के लोग चुपके से आपके सोचने के तरीके, आपकी आदतों और आपके परिणामों को ढालते हैं। वातावरण के प्रति पूरी तरह से प्रतिरक्षित होना असंभव है। यदि आप सहज लोगों के साथ रहते हैं, जिनके पास बहाने तैयार हैं, तो यह मानसिकता सामान्य हो जाती है। यदि आप ऐसे व्यक्तियों से घिरे हैं जो विकास की तलाश में हैं, तो मानक ऊंचा उठता है। नेपोलियन हिल ने देखा कि महान कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित और दूरदर्शी दिमागों के घेरों, मास्टरमाइंड्स का हिस्सा थे। ऐसे समूह जो एक दूसरे का समर्थन करते थे, विचारों का आदान प्रदान करते थे और आपसी विकास में तेजी लाते थे। जब आप उन लोगों से घिरे होते हैं जो बड़ी उपलब्धियों में विश्वास करते हैं, जो थोड़े से संतुष्ट नहीं होते हैं और जहां दूसरे बाधाएं देखते हैं वहां अवसर देखते हैं, तो आप वही नजरिया अपनाते हैं। यह सहवास प्रेरणा देता है और स्वस्थ रूप से दबाव डालता है। आप अनुशासन, लचीलापन और कार्रवाई के ठोस उदाहरण देखते हैं, जो आपको औसत दर्जे की चीजों से संतुष्ट न होने के लिए चुनौती देते हैं। यह अनुभवी एथलीटों के साथ प्रशिक्षण लेने जैसा है। उनकी गति के साथ चलने से आपका प्रदर्शन बेहतर होता है। दूसरी ओर, नकारात्मक लोग जो समस्याओं पर केंद्रित होते हैं, आपकी ऊर्जा को कम करते हैं और सीमा का मानसिक मानक बनाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि संबंध तोड़ना है, बल्कि यह चुनना है कि आपकी ऊर्जा और समय तक
किसकी पहुंच है। ऐसी बातचीत करें जो आपको विस्तारित करें, ऐसे संबंध बनाएं जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करें, और ऐसे संबंध बनाएं जो नए रास्ते खोलें। कभी कभी तरक्की के लिए कुछ रिश्तों से दूरी बनाना जरूरी होता है, चाहे वो कितने ही करीबी और सहज क्यों ना हो, अगर वो हमें नुकसानदेह चक्रों में बांधे रखते हैं। ये समझना बेहद जरूरी है कि यह प्रक्रिया आपसी होती है। बस अपने करीबियों से प्रेरणा लेना काफी नहीं है, उनके विकास में सक्रिय योगदान देना भी जरूरी है। जब समूह का हर सदस्य अपनी और समूह की तरक्की के लिए समर्पित होता है, तो तेजी से बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे माहौल में नए विचार पनपते हैं, मजबूत साझेदारियां बनती हैं और सोचे समझे जोखिम उठाने की हिम्मत बढ़ती है, जो अकेले काम करने की सीमाओं को पार कर जाती है। इसलिए अपने आसपास के लोगों का ध्यान से आकलन करें। देखें कि क्या वे आपको बड़े लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित करते हैं या फिर अपनी कमियों के चलते आपकी आकांक्षाओं को छोटा करने के लिए उकसाते हैं। आपका भविष्य आपके आसपास के लोगों के नजरिए और सोच से गहराई से जुड़ा है। अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने वाले लोगों की गुणवत्ता में सुधार करें। आखिरकार, आपका सामाजिक दायरा न सिर्फ आपकी राह तय करता है, बल्कि आपकी उपलब्धियों की सीमा भी निर्धारित करता है। ये विचार सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं है, ये व्यावहारिक दिशा निर्देश हैं जिनसे आप अपने जीवन में ठोस बदलाव ला सकते हैं। यहां दिया गया हर विचार, हर उदाहरण और हर चुनौती आपको धीरे धीरे बेहतर इंसान बनने में मदद करने के लिए सावधानी से तैयार किया गया है। ये डिजिटल दुनिया में एक अलग तरह का कंटेंट नहीं है, ये आपके निजी विकास, तरक्की और पेशेवर सफलता के प्रति एक सच्ची प्रतिबद्धता है। ये समर्पण सच्चा है क्योंकि हम जानते हैं कि इन सिद्धांतों को अपनाने वाला हर व्यक्ति कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, जिससे न सिर्फ उसका अपना जीवन बल्कि उसके आसपास के लोगों का जीवन भी बेहतर हो सकता है। इसलिए केवल देखते ही मत रह जाइए। अगले वीडियो पर जाए जो आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि उसमें इस बदलते सफर के अगले कदम बताए गए हैं। अगले पड़ाव पर आपसे मुलाकात होगी। एक मजबूत और समृद्ध नेटवर्क बनाना निजी और पेशेवर सफलता के लिए जरूरी है। जिन लोगों से हम मिलते हैं, उनका चुनाव हमारे दुनिया के नजरिए, हमारी प्रेरणा और हमारे मौकों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। एक ऐसा माहौल जो आपसी विकास को बढ़ावा देता है, जहां व्यक्तिगत सफलता सामूहिक सफलता से जुड़ी होती है, नवाचार और बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए उपजाऊ जमीन है। सहयोग और साझा सीखना ऊंचे मुकाम हासिल करने के लिए उत्प्रेरक बनते हैं, जो अकेले काम करने की स्थिति में असंभव होते हैं। मौजूदा रिश्तों का लगातार मूल्यांकन करना जरूरी है, ताकि उन लोगों की पहचान की जा सके जो हमें अपनी सीमाओं को पार करने, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और अपने सबसे बड़े सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे लोग जो हमारे निजी और पेशेवर विकास में योगदान करते हैं, जो हमें अपने क्षितिज को बढ़ाने और अपनी पूरी क्षमता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वे हमारे सफर में सच्चे साथी हैं। दूसरी तरफ, उन रिश्तों की पहचान करना और जरूरत पड़ने पर उनसे दूरी बना लेना भी जरूरी है, जो हमें नकारात्मक पैटर्न में बांधे रखते हैं, हमारे भविष्य के नजरिए को सीमित करते हैं और हमारी बढ़ने की क्षमता को कम करते हैं। हमारे द्वारा निभाए जाने वाले रिश्तों की गुणवत्ता एक समृद्ध और संतोषजनक भविष्य बनाने में एक निर्णायक कारक है। व्यक्तिगत और सामूहिक सफलता के प्रति समर्पण, रिश्तों में आपसीता की तलाश और अपने सामाजिक दायरे में शामिल लोगों का सावधानीपूर्वक चयन निजी और पेशेवर विकास के आधार हैं। रिश्तों का मूल्यांकन और उनमें सुधार करने की यह निरंतर प्रक्रिया सार्थक संबंधों में यह सचेत निवेश एक लंबे समय तक चलने वाली और संतोषजनक सफलता की राह बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहां दिए गए विचार और चुनौतियां व्यक्ति को कदम दर कदम खुद का एक बेहतर संस्करण बनाने, अपनी क्षमता को अधिकतम करने और अपनी गहरी आकांक्षाओं के अनुरूप भविष्य बनाने के लिए सशक्त बनाना चाहते हैं। इसलिए आगे बढ़ने में संकोच न करें, क्योंकि अगले वीडियो में इस निजी और पेशेवर परिवर्तन की यात्रा को जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। आपके निरंतर विकास के प्रति यह प्रतिबद्धता सच्ची और निरंतर है, जिसका उद्देश्य आपके निजी और पेशेवर विकास को असाधारण स्तर तक बढ़ावा देना है।
सफलता की यात्रा निरंतर चलती रहती है और यह वीडियो केवल एक व्यापक और गहन सीखने के लिए एक शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करता है, जो आपको एक अधिक समृद्ध और संतोषजनक भविष्य बनाने में मार्गदर्शन करेगा।